तो आज थर्ड एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं फ्रिक्शनल फोर्स पे बात करूंगा। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे, थोड़ी बहुत हिस्ट्री, जिससे हमें पता लग पाए कि एक्चुअली कैसे सोचा क्या होगा। मतलब मैं आपको उस फ्रेम, उस टाइम लाइन में ले जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड सेकेंड हाफ में हम बात करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स जेई एंड नीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको किस तरह से पढ़ा जाए कि आप बेहतर कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या एक गलत अप्रोच पे हम चल पड़ते हैं जिससे कहानी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम शुरू करते हैं और मैं आपको उस टाइम फ्रेम में ले जाने की कोशिश करता हूँ जब ऐसी दुनिया होगी किसी को फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पता नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं होगा, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में लिखा गया हो। तो जरूर है, हर जगह फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ऐसा तो नहीं कि हमने किसी ने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में लिखा फिर भगवान जी ने उसको अडॉप्ट किया और उसके बाद दुनिया में फ्रिक्शनल लगाया। नो, भगवान जी ने बना दिया, उसके बाद लोगों ने डिस्कवर किया चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। यस, लेकिन मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि आप ऐसे टाइम का सोचिए जब लोगों को पता नहीं था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, बट जो हिस्ट्री में, जो टेक्स्ट में, जो कह सकते हैं रिकॉर्ड में है, तो न्यूटन साहब ने जब फोर्स की बात करी उससे लगभग 200 साल पहले, मतलब बहुत पुरानी बात है। लियोनार्डो डाविंची होते थे, नाम सुना होगा आपने। इनकी बहुत कुछ फेमस स्टोरीज भी हैं। मैं एक दो चीज़ें आपको बताऊंगा, अदरवाइज अलग सीरीज में हम इस पे बात कर रहे होंगे, ठीक है। उन्होंने उस टाइम पे 200 साल पहले, मतलब वो बहुत सारे आर्टिकल्स थे उनके, अलग अलग स्क्रिप्चर्स थे, उसके बीच में से ये कंक्लूजन है, बट उस टाइम पे उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा और उन्होंने लिखा था कि भाई दो सरफेस के बीच में अगर मूवमेंट है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स जैसी एक चीज होती है जो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। समझिएगा, ये एक एकदम से इंट्यूशन के अगेंस्ट जाने वाली चीज है। तो आप यहां से उनकी इंटेलिजेंस, उनके थॉट प्रोसेस और उनकी जो फिलॉसफी पे कंट्रोल, और कह सकते हैं जो कुछ भी अच्छे वर्ड्स मिलते हैं आपको, होगी वो बेहतरीन होगी, क्योंकि नॉर्मली हम इंट्यूशन पे वर्क करते हैं। और अगर सोचो ऐसी दुनिया जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वहां पे कोई इंसान ये कहे कि भाई जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स जैसी एक चीज आती है, एक फोर्स आता है जो उसको रेजिस्ट करता है, एक रेजिस्टेंस आता है बेसिकली, और वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ये आप सोच के देखो जरा, बिल्कुल अलग सा लगेगा यार, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने पहला एक थ्योरी दिया, एक पॉइंट लिखा कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि भी अगर तुम लोड को डबल कर दोगे तो वो जो रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा था वो भी डबल हो जाएगा। जरा सोचिएगा, बाद में अगर रिफाइंड होकर के नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स म्यू देखेंगे तो सब कुछ आप रिलेट कर पाएंगे। तो लियोनार्डो साहब ने 200 साल पहले न्यूटन साहब के पॉइंट से ऐसी चीज़ें लिख दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद और उन्होंने ये कहा था कि डिफरेंट बॉडी एक ही सरफेस में मे बी डिफरेंट ईज के साथ मूव कर सकता है। मतलब रफनेस, जो डिग्री ऑफ रफनेस होगा वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेस के लिए डिफरेंट होगा। तो मतलब वहां से स्टोरी चलनी शुरू हुई। फिर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, फिर जो आज हम पढ़ते हैं वो फिर आगे आकर के जो बुक्स में, कि जिसको बहुत तरीके से कि हाँ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, म्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमें इस बात का हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से शुरू हुआ है और वो कितने बड़े एरिया को कवर कर रहा है। उसको छोटे से न्यूमेरिकल में कन्फाइन मत करो। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस चीज़ पे बेस्ड है अगर उसकी भी आप इज्जत करोगे तो डेफिनेटली आप, मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल सॉल्विंग और सब कुछ उस पे बेस्ड जो भी आप अचीव करना चाहते हैं शायद वो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए थोड़ी सी बात बताई मैंने। और लियोनार्डो साहब के लिए मैं एक दो चीज़ बताऊं कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और आर्टिस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप, पिकासो सर जैसे नहीं, लेकिन डिफरेंट टाइप के अगर उनके देखोगे तो। मतलब मैं ज़्यादा इसमें नहीं बता रहा हूँ, मैं बस एक क्यूरियोसिटी और एक पॉइंट दे के रख दे रहा हूँ। एक नई सीरीज़ आ रही है साइंटिस्ट के बारे में, ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में, उसमें ज़रूर ये रहेगा। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप देखोगे डाविंची कोड करके एक मूवी है, ठीक है। डाविंची कोड करके एक मूवी है और अब ये नहीं कह सकते कि ये उनके मतलब उन पे बेस्ड है, लेकिन वहाँ पे आप देखोगे उनके जो वर्क्स हैं
उस चीज़ को यूज़ किया गया है। ठीक है, एक फॉर इंस्टेंस मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि वहाँ पे जैसे एक डॉक्यूमेंट्स को अगर ट्रांसपोर्ट कराना है, मतलब बहुत कुछ कह सकते हैं ना, बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है जो किसी एक इंसान को ही पढ़ना चाहिए और उसके पास ही पहुँचेगा, तो उसके लिए एक लॉक अरेंजमेंट बना है, उस मूवी में देखेंगे आप, है ना, कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन से ही खुलेगा, मतलब डिफरेंट नंबर की कॉम्बिनेशन दिए होंगे, और अगर आपने एक बार भी गलत कॉम्बिनेशन डाल दिया या खोलने की कोशिश की गलत विद द रॉन्ग कॉम्बिनेशन, तो उसके अंदर एक कंटेनर, थोड़ा सा वो ग्लास कंटेनर बनाया हुआ जिसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल रखे जो इमीडिएटली उसको क्लिक करेगा, हिट करेगा और वो टूटेगा और फाइनली जो भी डॉक्यूमेंट उसके अंदर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब उसका, उस लॉक को, उस डॉक्यूमेंट को बाहर देखने का एक ही तरीका है कि आपको एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन पता हो। एक छोटा सा एग्जांपल दिया हमने, ठीक है। तो चलिए, ये तो अलग बात है, ये बात करेंगे, वापस फ्रिक्शनल फोर्स पे आते हैं हम लोग। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से शुरू हुआ, मतलब उसकी कहानी, मतलब हम इंसानों ने कैसे जानना शुरू किया, ये थोड़ी सी चीज़ बताई हमने। अब आते हैं हम लोग 11th-12th की फिजिक्स में, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो जेई नीट, हमारे तुम्हारे सबके नीट, उसके हिसाब से जो है उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के तुरंत बाद आता है, कई बुक्स में लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही लिखा होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अप्रोच में मिस्टेक रहता है, जो रॉन्ग अप्रोच होता है, जिसकी वजह से मुश्किलें आती हैं, हम लॉज ऑफ मोशन में बिना परफेक्ट हुए फ्रिक्शनल फोर्स पे कूदते हैं, और वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम क्वेश्चन करना शुरू कर लेते हैं तो हम एक्चुअली एनएलएम में भी परफेक्ट नहीं है। क्वेश्चन आ गया जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स एक चीज है जो पूरे कैरेक्टर के साथ है, और जब एप्लीकेशन की बात आती है, जब इक्वेशंस लिखने की बात आती है, तो एनएलएम बाबा पहुंचते हैं और एनएलएम में हम परफेक्ट नहीं हैं। तो ये दोनों चीजें मिक्स हो करके मतलब अप्रोच खराब करती है ना। तो हम उस पर फोकस, क्योंकि एनएलएम नहीं ढंग से आने की वजह से वहां पे दिक्कतें आ रही, मन में ये आता है यार फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आ रहा, हमारे को फ्रिक्शनल नहीं हो रहा है। बेटर अप्रोच क्या है कि आप एनएलएम को थोड़ा पक्का करो, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट के लेवल पे। कॉन्सेप्ट के लेवल पे एनएलएम जैसे बेहतर हो जाता है, तब आप फ्रिक्शनल फोर्स पे पहुंचिए, और क्वेश्चन करने से पहले फ्रिक्शनल फोर्स को समझना जरूरी है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप में एक, कह सकते हैं ना कि पूरी यूनिवर्सिटी है। अगर फोर्स की बात करें तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता, अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता, कुछ भी कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लॉयल है, अपने काम का पक्का है। मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ फ्रिक्शनल फोर्स से, और आप देखेंगे यहीं पे सीरीज मिल जाएगी बोलता फिजिक्स, उसमें हमने कैरेक्टर बनाया हुआ है जो फ्रिक्शनल फोर्स है, और वो खुद फ्रिक्शनल फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स की बात करता है कि मैं कब आता हूँ, कब नहीं आता हूँ, कब मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ, हर एक चीज़ वो खुद बता रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एनएलएम अगर पक्का हो गया, समझ आ गया, क्वेश्चंस होने लग गए, तो फ्रिक्शनल फोर्स पे आना है और पहले फ्रिक्शनल फोर्स को समझना है। फिर यहाँ पे जल्दबाजी होती है हमें कि इमीडिएटली फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा ठीक है म्यू एन हो गया, ऐसा ऐसा लगेगा, तुरंत क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छी बात है। मैंने पहले भी बताया कि फीडबैक चाहिए होता है आपको, कि तुरंत क्वेश्चन बन गया, आंसर देखा, मजा आ गया, आगे बढ़े आगे बढ़े, लेकिन यार क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है? तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स को समझने की जरूरत है, तब हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होना चाहिए, जो आपको समझना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कब आएगा। पहला क्वेश्चन कि फ्रिक्शनल फोर्स कब आएगा, मतलब इसी क्वेश्चन में एक चीज है कि कब नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत पहले पॉइंट से हम देखना शुरू करेंगे कि भाई बड़ा मिसअंडरस्टूड वर्ड है ये, सोच के फ्रिक्शनल फोर्स एक सेंस ही ऐसा डेवलप होता है कि कोई चीज अपोज करने वाली चीज, जबकि एकदम से डिफरेंट चीज है। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी को भी कह सकती कि बेटा मेरे बिना तुम एक कदम नहीं चल सकते हो, चाहे वो मोदी जी हो कि ट्रंप जी हो। वो फ्रिक्शनल फोर्स कह सकता है कि मेरे बिना तुम एक कदम नहीं चल सकते, और बिल्कुल बात सही होगी। तो भाई हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि ये फ्रिक्शनल फोर्स कब आएगा। वहां पे देखते हैं कि ये टेंडेंसी को अपोज करता है या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो वहां पे आपको समझना है कि भाई कब टेंडेंसी को अपोज कर रहा है। अच्छा, टेंडेंसी को अपोज कर रहा है तो अब ये स्टैटिक वाले डब्बे में चला गया। एक्चुअल स्लाइडिंग को अपोज कर रहा है, अच्छा अब ये काइनेटिक वाले डब्बे में चला आया। फिर जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार स्टैटिक वाले में ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है हमें, मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है,
क्योंकि वो थोड़ा अनसर्टेन सा होता है, मतलब दिखता उसमें बहुत कम चीज़ है। कितना होगा, कब लिमिटिंग आएगा, कब डायरेक्शन चेंज कर लेगा, वो सारी बातें होंगी। तो पहला पॉइंट क्या करना है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स कब आएगा और कब नहीं होगा, ये समझ लेना। एक बार ये समझ आ गया तो आप काइनेटिक का डब्बा और स्टैटिक का डब्बा तैयार कर लेंगे कि भाई ऐसे ऐसे केसेस में ये काइनेटिक है, ऐसे केसेस में ये स्टैटिक है। काइनेमेटिक खुले विचार का है, बिल्कुल खुला है। अगर काइनेटिक है तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, आपको देखते ही पता लगता है अच्छा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड विच इज म्यू इनटू एन। लेकिन स्टैटिक में फिर हमें बहुत समझने की जरूरत है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फिर अपने आप में एक नए कैरेक्टर के साथ होता है, वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। वो क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। वो रिक्वायरमेंट के, मैंने कहा ना, बहुत लॉयल होता, बहुत कहते हैं काम का पक्का होता। और फ्रिक्शनल फोर्स के पास एक टास्क है, सिर्फ एक टास्क है, और वो सिर्फ उसी पे फोकस करता है और पूरी दुनिया चला रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स के पास एक टास्क है कि बेटा तुम्हें टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस और रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस को अपोज करना है, दैट्स इट। और वो सिर्फ इतने से मंत्र के साथ फ्रिक्शनल फोर्स चल रहा है और पूरी दुनिया चला रहा है। तो वही चीज हमें समझ लेनी है कि भाई वो कभी भी टेंडेंसी अगर डेवलप हुआ और अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स जरूर आएगा। वो अलग बात है कि वो इनसफिशियंट हो तो शायद वो अपोज ना कर पाए, मतलब पूरी तरह से अपोज तो करेगा बट एकदम से रोक ना पाए, वो अलग कहानी। ये हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। तो फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो हमें वो नेचर समझना है, जो सेल्फ एडजस्टिंग, जो उसकी कहते हैं ना, मतलब सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो है वो समझ लेना है, ताकि ये चीज़ रोलिंग मोशन में भी बहुत काम आना है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तब आप उसके मैग्नीट्यूड तो लिख ही लिया आपने, म्यू इनटू एन होता है, तब धीमे धीमे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स का एक ही चीज आएगा कि भाई साहब फ्रिक्शनल फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। बस ये तीन चीज। कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा एक पार्ट, कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा। ये तीनों सवाल का जवाब आपको वहीं से मिल जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स आता क्यों है। वहां पे जाने की जरूरत नहीं, आता क्यों है मतलब आता क्यों है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिचुएशन। आता कैसे ये नहीं पढ़ना है हमें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है या फिर उसमें बहुत सारे आज भी रिसर्च चले हुए, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ ये वो सिचुएशन जानने की जरूरत है कि कब ये एक्शन में आता है और कैसे बिहेव करता है। एक बार ये समझ आ गया तब आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो दो चीजें होती है जब भी आप फ्रिक्शनल फोर्स के क्वेश्चन कर रहे हो, तो दो पार्ट इन्वॉल्व होता है, एक आइडिया अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स एंड सेकेंड आइडिया अबाउट द एनएलएम। एनएलएम के कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी पक्के हैं, तो ये बेटर एक अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी कि एक ही चैप्टर को करते हुए दो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन को पक्का कर रहे हैं आप। ठीक है, अगर इस अप्रोच पे बढ़ोगे, मैं दावे से कह सकता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स को बहुत एंजॉय करोगे। ठीक है, और इसके बिना तो दुनिया ही नहीं है, आपको भी पता है। तो हमें बिल्कुल ढंग से समझना पड़ेगा। तो मतलब आखिरी में जब आपने हर चीज़ समझ ली, जब आप उसको सॉल्व करें, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हर बार ख्याल रखिएगा दो पार्ट पे आप वर्क कर रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कैसे है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है। दूसरा एनएलएम, क्योंकि जब वो आ गया तब जब आप इक्वेशन लिखेंगे F=ma या नेट फोर्स 0, उसमें लॉज ऑफ मोशन होगा। अब उसके बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि मैं इसके थ्रू एनएलएम को और बेहतर कर लूंगा। मेरे ख्याल से मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की छोटी सी स्टोरी है। ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा। अभी नेक्स्ट सर्कुलर मोशन पे पहुंचेंगे, फिर वर्क पावर एनर्जी पे मैं 28 ब्लॉक्स का एक टूल, जो एक स्टोरी है फेनमैन साहब की, वो जरूर मैं सुनाऊंगा, सिंप्लीफाइड वर्जन सुनाऊंगा, है ना। एंड अभी मेरे ख्याल से और डिफरेंट सीरीज इस पे चल रहे हैं, तो आप जरूर एक बार देखिएगा। और अगर आपको सही में अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि हाँ कुछ ऑनेस्ट, कुछ जेन्युइन, कुछ वैसी चीज़ है जो सच में आपको जानना चाहिए, सुनना चाहिए, तो बॉस शेयर लाइक करने में बिल्कुल कोताही मत करिएगा, और कमेंट तो बिल्कुल मत कंजूसी करिए उसमें। ठीक है, तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, तब तक आप मज़े करिए। चलिए जी।